मुरादाबाद उजाला में स्वागत है आपका। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित पदयात्रा सोमवार को रामपुर से चलकर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान वोट बचाओ, संविधान बचाओ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना लगाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार जनता को जागरूक करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। नेताओं ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को और मजबूत करना है। पागबाड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मोहम्मद याकूब ने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब, किसान, मजदूर और आम नागरिकों के हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि चाहे संसद हो या सड़क, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर नारेबाजी की और आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया। अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के अंत में पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर इसी तरह आंदोलन और पदयात्राओं के माध्यम से संघर्ष जारी रखेगी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। देखिए मेरे सहयोगी जुबैर आलम अंसारी की ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये 21 तारीख से रामपुर से हम लोगों ने पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। पहले इससे सरयू से संगम तक पदयात्रा हुई थी, अयोध्या से प्रयागराज, और 21 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ वोट बचाओ संविधान बचाओ का। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की जनता को दिया संविधान में। तो उस वोट के ही कारण आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े से बड़े लोग हों, उनको जनता के आगे झुकना पड़ता है। अब वोट पर चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, सीना ठोक के चोरी हो रही है। और बिहार में भी जब SIR हुआ था, हमने कहा था कि BJP को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने दे दिया है, वही परिणाम आया। यहाँ भी करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट काटा जा रहा है। यानी आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े मिला के करीब 15 राज्यों की जितनी आबादी है उतना अकेले वोट यूपी में काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में देरी कर रहा है, चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार ही नहीं है, उसको संविधान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टारगेट करके कहीं यादवों का, कहीं पिछड़ों का, कहीं दलितों का, कहीं मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। रामपुर में तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला नूरजहां पे FIR तक कर दी इन लोगों ने, सिर्फ आतंकित करने के लिए और डराने के लिए। तो वोट को बचाने के लिए ये यात्रा है और वोट नहीं रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, PM आवास का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारी और दिक्कतें आ रही भाई। अब मोदी जी और योगी जी ने कह रहे हम सबको सेंटर में डाल देंगे, इतने से पैदा कर रहे हैं। छतरी वाला इससे लोगों में छतरी वाला दूसरा मुद्दा छतरी वाला संविधान कहता है सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है वो टारगेट करके दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, समाज के बड़े वर्ग हम लोगों ने जब ध्वज फहराने का जो कार्यक्रम था अयोध्या में, वहाँ के सांसद तक को नहीं मिला क्योंकि वो पासी समाज से। हमने देखा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति दलित समाज के उनको नहीं बुलाया, शिलान्यास में और उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमारी राष्ट्रपति उनको नहीं बुलाया। ये हो रहा है भेदभाव।
कर रही है तो उसके खिलाफ भी ये यात्रा